देखिए, जीएसटी काउंसिल की जो 56वीं मीटिंग हुई थी, उसके अंदर पहले टैक्सेशन के जीएसटी रेट को लेकर के 4 स्लैब थे, उनको घटा करके सरकार ने 2 कर दिया। अब ये एक तरह से टैक्सेशन का सरलीकरण हो गया और मेन इम्पैक्ट ये आ गया कि जो रोज़मर्रा की वस्तुएं थी, वो लगभग 99% वस्तुएं 5% टैक्स 5% या 5% से कम जीएसटी रेट पे आ गई। इससे उपभोक्ताओं को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। दूसरी तरफ देखें, जैसे सीमेंट पे 28 से 18% जीएसटी हो गई, तो घर बनाना आसान हो जाएगा लोगों के लिए। और एग्रीकल्चर से संबंधित जैसे ट्रैक्टर थे, उनके ट्यूब है, टायर है, या एग्रीकल्चर इम्प्लांट जो भी वो है, वो सब सस्ते हो गए, वो 5% में आ गए, तो किसानों को भी फ़ायदा मिलेगा। कुल मिला के जो टैक्सेशन 2 रेट आई है, इससे आम आदमी को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, मध्यम वर्ग को फ़ायदा मिलेगा, व्यापारी को भी फ़ायदा मिलेगा कि उसकी कंप्लाइंस भी कम होगी। पहले 4 टैक्स रेट थी, तो भी करना पड़ेगा काम। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि उपभोक्ताओं को समझाएं और व्यापारियों को भी समझाएं कि वो जो सरकार ने टैक्स रेट घटाई है, उसका फ़ायदा उपभोक्ताओं को पहुँचाएं। तो जो विश्व स्तर पे जो अभी माहौल चल रहा है, तो अपन स्वदेशी अपनाएंगे तो देश को भी अच्छा फ़ायदा मिलेगा। यही मोदी जी चाहते हैं, यही अपने राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा चाहते हैं। और भजन लाल जी शर्मा खुद भी इस कैंपेन को चला रहे हैं, हर जगह जाकर ही। कल उन्होंने जयपुर भी रैली की थी, आज भीलवाड़ा भी की थी। तो हमारा सारा डिपार्टमेंट लगा हुआ है, कलेक्टर साहब भी लगे हुए हैं, तो हम सब जगह इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि उपभोक्ताओं को भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले और व्यापारी भी अधिक से अधिक हेल्प करें। और त्योहारी सीजन है, जब अधिक से अधिक बिक्री होएगी तो दोनों को ही फ़ायदा होगा, खुशहाली होगी। एक तरह से ये टैक्सेशन का सरलीकरण है, यही चीज़ें हैं। इलेक्ट्रॉनिक में सर कुछ इसमें भी मिलेगा या हाँ, मैन 28% थी, तो वो ज़्यादातर चीज़ें 18% पे आ गई और कम पे भी आ गई, तो फ़ायदा मिलेगा। सर, जो डे 1 से फ़ायदा मिलना है उपभोक्ताओं को, पर जो कई व्यापारी है वो रेटें कम नहीं कर रहे, तो उस पर भी क्या विजिलेंस की नज़र रहेगी कि उपभोक्ताओं को फ़ायदा मिले जीएसटी कम होने से? अभी हम समझाइश का काम कर रहे हैं, हमारा अभियान चल रहा है 22 से 29 तारीख तक समझाइश का काम कर रहे हैं। और समझाइश में जो अगर कोई ऐसा नहीं कर रहा, तो उसको थोड़ा समझा भी रहे हैं कि भाई ये सही है कि उपभोक्ता को फ़ायदा पहुँचाए। अगर उसके बाद भी नहीं करते हैं, तो गवर्नमेंट ने हेल्पलाइन डिक्लेयर की है और उसके विरुद्ध फिर हम कोई ना कोई कार्रवाई भी करेंगे आगे। अच्छा, गुटखों पे सर क्या रहेगा, क्योंकि कोई नया सर्कुलेशन आया कि 28 से 40 ही रहेगा? ऑनलाइन पे कर रखा गवर्नमेंट ने। अभी गुटखे पे, पान मसाला पे पुरानी टैक्स रेट ही चल रही है, 28% ही हाँ चलेगा। हाँ। सर लैपटॉप वगैरह पे भी कम हुए क्या टैक्स? हाँ हाँ, इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे भी कम हुआ, 28 से 18% पे आया। 2-3 दुकानदारों से बात हुई तो उन्होंने बोला लैपटॉप पे इन पे नहीं हुई है। नहीं सकती। इलेक्ट्रॉनिक आइटम सब पे? हाँ हाँ, नहीं सकती। और किसी के पास स्टॉक पड़ा होगा सर, तो उसका कैसे उसको इनपुट? हाँ, लेकिन वो जो भी आईटीसी पड़ी है, आगे जो माल बेचेगा उसमें आईटीसी का यूज कर लेगा वो, और उसको फ़ायदा देना ही पड़ेगा। उसको टैक्स रेट आज की लगानी पड़ेगी, ये नहीं कि पुरानी टैक्स।